या आपने कोई सर्जरी करानी है और वो कहते हैं कि आप 1 महीने बाद की डेट देते हैं। तो हमने ढेर सारे प्राइवेट अस्पतालों को पैनल किया हुआ है। अरुण जी, एक सवाल जरूर जो कि इस वक्त हर आम आदमी के मन में है। आपने जो गठबंधन कांग्रेस से किया, एक वक्त था जब आपने कांग्रेस पर ही कहा था कि ये पार्टी सही नहीं है, करप्शन के चार्जेस लगाए। फिर उसी कांग्रेस से गठबंधन करने की वजह वो अपना टारगेट 400 पार बता रहे हैं, 370 अकेले बीजेपी बात कर रही है। वो तो बकवास कर रहे हैं। एक वो इंडिया शाइनिंग भी हुआ था, इंडिया शाइनिंग में भी उन्होंने कहा था देश बड़ी तरक्की कर रहा है, और ये और वो लोगों ने बता दिया तरक्की कितनी कर रहा है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी दिल्ली और देश के मरीज़ों के संबंध में अपने बड़े बड़े दावे करती रही है। हम इस वक्त मरीज़ों की बात इसलिए कर रहे हैं कि जगह जगह हॉस्पिटल्स में जब हम देखते हैं तो बड़ी लंबी लाइनें होती हैं। एक तरफ तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनके ऊपर लोड बहुत है, और दूसरी तरफ मरीजों के लिए इलाज की सही सहूलियात नहीं है। मगर दावे जो है वो दिल्ली सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी बहुत ज़्यादा हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको हमने अपने दिल्ली वासियों के लिए उनके इलाज के संबंध में बहुत सी सहूलियात दी हैं। दिल्ली वासियों को अपने इलाज कराने के संबंध में कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दावे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत कहा है कि हम 5 लाख तक का इलाज फ्री करते हैं, जबकि कभी कभी 12 लाख 20 लाख तक भी खर्च हो जाते हैं। खर्च हॉस्पिटल्स में उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सरकारी हॉस्पिटल्स में लंबी लाइन है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसे का बहुत खर्चा है। तो ये कुल मिला के जो कुछ भी है इसमें जो है वो हम ये समझना चाहते थे कि असलियत है क्या। अब आप जब भी इलाज के लिए जाएं तो आप इस इंटरव्यू को ज़रूर एक बार वहाँ डॉक्टर्स को दिखाएं कि देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, हम दिल्ली वासी हैं, दिल्ली का हमारे पास आधार है, अब हमारा इलाज आपको करना है, इलाज करके दीजिए। अगर कोई डॉक्टर आपको इससे इनकार करता है तो आप उनको ये इंटरव्यू दिखाइए। इंटरव्यू देखने के बाद डॉक्टर अगर आपको या वहाँ का स्टाफ आपको भगाता है, हटाता है और आपके इलाज नहीं करता है, या आपके टेस्ट जो है वो महंगे बाहर से प्राइवेट तरीके से करवाता है, तो उस सब पर आप इसके माध्यम से सरकार से रुजू कर सकते हैं। यानी आप सीधी शिकायत अपनी दिल्ली सरकार से कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल से कर सकते हैं। तो इस इंटरव्यू को देख लें, और यहाँ हम आपको इनके जो कुछ नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर्स भी देंगे, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर हमारे दिल्ली वासी को किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो वो इस नंबर पर हमसे संपर्क साध सकते हैं। तो आप इस इंटरव्यू को देखिए। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे इंटरव्यू में। एक तो दिल्ली सरकार के दावे, केंद्र सरकार के साथ किए गए केंद्र सरकार के अपने दावे। तो ये दोनों दावों के परिप्रेक्ष्य में आप इस इंटरव्यू को देखिएगा, इस पूरी बातचीत को सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा ये कि दिल्ली वासियों के लिए भला तो है, दिल्ली वासियों का भला है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। 2024 के नतीजों को लेकर जिस तरह से बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, एक शोर-ओ-गुल है, एक परसेप्शन बनाने की और जहनसाजी का काम शुरू हो गया है, और वो 370 के पार और 400 के पार की बातें कर रहे हैं, तो किस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से डिफ्यूज किया है गोया उनके इस दावे को, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरा पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, और न सिर्फ मजा आने वाला है बल्कि आपको बड़ा लाभ भी होगा, खासतौर से उनके लिए जो अपने परिवार के या अपने किसी रिश्तेदार के मिलने वाले के इलाज के संबंध में परेशान हैं। इस इंटरव्यू को पूरा देखिए, मैं इजाजत चाहता हूं और आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जाता हूं। अगर आप अपनी राय हमें देंगे तो हम प्रोग्राम्स को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस टाइम देश में चल क्या रहा है। इंडिविजुअल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कुछ इस देश के अंदर इस वक्त घटित हो रहा है वो अच्छी चीज नहीं है देश के लिए, इससे तरक्की नहीं होती। अब दिल्ली के अंदर हमें सरकार ही नहीं चलाने देते, हर चीज में टांग अड़ाते हैं, हर चीज में टांग अड़ाते हैं। पिछले साल इन्होंने एलजी के जरिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की दवाइयां बंद करा दी, अच्छी चीज है। 2 महीने तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, टेस्ट बंद करा दिए। कई मोहल्ला क्लिनिक हमारे रेंट पे चल रहे हैं, किराए पे, उनका रेंट बंद करा दिया, पेमेंट बंद करा दिया, बिजली का पेमेंट लड़ के इनसे मैंने सारा दोबारा ठीक कराया। ये तो अच्छी चीज नहीं है। वो खुद भी काम नहीं करते, हमें भी काम नहीं करने देते, ये गलत बात है। इससे देश की तरक्की नहीं होती। अरविंद जी, पॉलिटिक्स पर मैं बाद में आऊंगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने 3 कोर इश्यूज बताए थे। आप जब अस्पताल की बात कर रहे हैं और आप आयुष्मान जो कार्ड है और अपने मोहल्ला क्लिनिक की तुलना कर रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 6 सीटी स्कैन मशीन्स हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में? ये देश के राजधानी की स्थिति है। अब देखिए राहुल जी, सारी चीजें जरूरी नहीं है कि आपको खरीदनी हो। बहुत सारी चीजें आप प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में भी करते हैं।
हमने दिल्ली के अंदर एक योजना लेके आए हैं, डाक स्कीम है हमारी। डाक स्कीम के तहत आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हो, आपका अगर कोई टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम मिलता है, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट कराना है और वो कहते हैं 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, या आपने कोई सर्जरी करानी है और वो कहते हैं कि आप 1 महीने बाद की डेट देते हैं, तो हमने ढेर सारे प्राइवेट अस्पतालों को एम्पैनल किया हुआ है। डॉक्टर आपको वो लिस्ट देगा, आप बता दो मेरे को इस अस्पताल में जाके कराना है, उस अस्पताल में जाके आप अपना टेस्ट करा लो, उस अस्पताल में जाके आप अपनी सर्जरी करा लो, सारा रिम्बर्समेंट दिल्ली सरकार देती है। तो लोगों का ख्याल रखते हैं, किसी को भी हम वंचित नहीं होने देते इलाज से। अगर सीटी स्कैन कम है मशीन, जरूरी थोड़ी है कि मैं सारी मशीनें खरीदूंगा। मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर पार्टनरशिप करके अपने लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरुण जी, क्योंकि आपकी टक्कर जिन लोगों से है, यानी कि बीजेपी से है, वो अपना टारगेट 400 पार बता रहे हैं, 370 अकेले बीजेपी बात कर रही है। वो तो बकवास कर रहे हैं। हालत देश की ये है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पेट्रोल 100 पार चला गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो 270 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो तो 370 की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार से नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि एक वो इंडिया शाइनिंग भी हुआ था, इंडिया शाइनिंग में भी उन्होंने कहा था देश बड़ी तरक्की कर रहा है और ये, और वो लोगों ने बता दिया तरक्की कितनी कर रहा है। तो आज भी ये वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विश्व गुरु बन गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर ज़रा सा भी सुधार नहीं हो रहा है, एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं। जनता की ज़िंदगी जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कैसे काम चलेगा। अरुण जी, एक सवाल जरूर जो कि इस वक्त हर आम आदमी के मन में है, आपने जो गठबंधन कांग्रेस से किया, एक वक्त था जब आपने कांग्रेस पर ही कहा था कि ये पार्टी सही नहीं है, करप्शन के चार्जेस लगाए, फिर उसी कांग्रेस से गठबंधन करने की वजह? आज देश की हालत इस समय समय अलग होता है, हर समय अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती हैं। आज देश की हालत इस तरह, जिस कारण की केंद्र सरकार है, उस सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक तरफ लोग दुखी हैं और दूसरी तरफ जनतंत्र के ऊपर पूरी तरह से प्रहार हो रहा है। इस वक्त सब लोगों को साथ आके, केवल बात कांग्रेस की नहीं, 140 करोड़ लोगों को साथ आके ये केंद्र से सरकार हटाने की ज़रूरत है।